व्यूवर्स, आप सबका खुशामदीद और भलीकार है सिंधी रंधणे में। अगर आप मेरी आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिए। आज मैं आपके साथ वड़ा पाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने ये 6 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और ये मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है और ये मैंने एक हरी मिर्च ली है और ये मैंने 1 कप बेसन लिया है। अब ये मैंने आलू मैश कर लिए हैं और प्याज चॉप कर लिया है और ये हरी मिर्चें भी मैंने चॉप कर ली हैं। अब हम वड़ा पाव बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम हाफ टी स्पून जीरा शामिल करेंगे, उसके बाद हाफ टी स्पून राई, उसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे चॉप की हुई, और इसका फ्लेम आपको स्लो पे रखना है। ये स्लो पे आपको इसको फ्राई करना है। अब ये स्लो फ्राई हो चुका है। अब उसके बाद हम चॉप प्याज शामिल कर रहे हैं इसमें। अब उसके बाद हम इसमें हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे और उसको भी इसमें स्लोली फ्राई करेंगे। अब उसके बाद हम 1/4 टी स्पून हींग शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी, फिर उसको हम इसमें लाइट फ्राई करेंगे, हाफ टी स्पून नमक, उसके बाद हम इसमें मैश पोटैटो शामिल करेंगे, ये जो है बॉइल्ड आलू जो हैं हमें पूरी तरह मैश नहीं करने हैं, इसमें थोड़े से छोटे छोटे पीस आलू के छोड़ने हैं। तो ये मैंने इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। उसके बाद हाफ टी स्पून इसमें हम आमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आमचूर पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये मसाले और ये आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम वड़ा पाव का बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये मैंने 1 कप बेसन लिया है, उसमें हाफ टी स्पून अजवाइन शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1 पिंच सोडा। उसके बाद हम पहले इन सब चीजों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। पानी आप इसमें इतना शामिल कीजिएगा जो ये बैटर है वो गाढ़ा होना चाहिए। ये जो पहले चटनी बनाई थी हमने, उसको हम पहले छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे इसके। अगर आप इसका साइज छोटा रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, अगर बड़ा रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, मगर मैंने इसका साइज मीडियम रखा है। और आपको बॉल इस तरीके से बनाने हैं। अब मैंने ये इस तरह बना लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। बॉल इसमें डाल दिए हैं और हमें इस तरीके से इसको घुमाना है। उसके बाद और ये हम इसमें फ्राई के लिए डालेंगे।
और स्लोली हम इसके ऊपर इस तरीके से ऑयल डालते जाएंगे तो ये ऊपर से भी हल्का हल्का फ्राई होना शुरू हो जाएगा। अब ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकालेंगे। ये गरम गरम वड़ा पाव खाने के लिए रेडी हो चुका है। ये वड़ा पाव आप स्नैक्स में या किसी पार्टी में भी रख सकते हैं। ये वड़ा पाव आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और ये वड़ा पाव अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।